क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम है तारक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मेरा नाम मुअज्जम अली। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया यूएसए टू प्रिपेयर फॉर हाई एल्टीट्यूड वार टुगेदर, चाइनाज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अलार्मिंग। ओ, मतलब अभ्यास किया जाएगा बुलंदियों पर लड़ने के लिए। हाँ जी। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया और यूएस मिलके प्रिपेयर कर रहे हैं हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए एक साथ। रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, यूएसए के एक जनरल भारत में आए हैं चार्ल्स ए फ्लिन के नाम से। इन्होंने इंडिया में आकर पहले तो ये टिप्पणी करी कि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है नियर द इंडिया बॉर्डर, ये अलार्मिंग है। इट इज़ रियली अलार्मिंग। हालांकि मैं यहाँ पे ये एक नोटिस कर रहा था बात, पीछे फोटो आप देखोगे पक्का एक बार को यूएसए के जनरल ने पूछा होगा ये फोटो के कहानी क्या है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, और इनको बताया गया होगा ऑफ कोर्स कि किस तरीके से इनकी कंट्री का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इस फोटो में। खैर, यूएस के जनरल ने बिल्कुल जो यहाँ पर बात बोली है सही है। चाइना का जो मिलिट्री बिल्डअप है लद्दाख के आसपास नियर द इंडिया बॉर्डर, इट इज़ आई ओपनिंग, इट इज़ अलार्मिंग, ये बिल्कुल कंसर्निंग है। और भी अगर यहाँ पे कोई एडजेक्टिव अगर आप यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मगर इस विजिट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेंशन करने वाली ये भी थी कि यूएसए के जनरल बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहे थे इंडिया यूएस हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। नाउ यहाँ पे हम जानेंगे कि इसका महत्व क्या है, यूएस क्यों इंडिया से सीखना चाहता है कि हाई एल्टीट्यूड में वॉरफेयर कैसे काम करती है। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया है इसमें बदलाव किए हैं। आपको बताना है कि आज के समय जो नई एज लिमिट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए ये क्या कर दी गई है, 55 साल, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना यहाँ पर मैं पहले तो ये ऐड कर दूं कि जब हम बात करते हैं चाइना के मिलिट्री बिल्डअप के बारे में तो सिर्फ हम इस बारे में बात नहीं कर रहे कि चाइना ने बहुत सारे सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं नियर द इंडिया बॉर्डर। रियलिटी ये है कि चाइना ने आज के समय परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया है नियर द इंडिया बॉर्डर। फॉर एग्जांपल जो इनका हतान एयर बेस है, उसके अलावा नगारी एयर बेस है, फिर इनका शिगात्से एयर बेस है, यहाँ पर ड्रोन डिप्लॉय कर दिए हैं, नए फाइटर जेट्स यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं। उसके अलावा चाइना ने एक बुलेट ट्रेन भी गुजार दी है वेरी नियर द इंडिया बॉर्डर। उसके अलावा अक्साई चिन का इलाका आप अगर देखो जो चाइना ने कब्जा रखा है, यहाँ पर भी चाइनीज आर्मी ने अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, फाइबर ऑप्टिकल केबल लगा दी है ताकि इनको कम्युनिकेशन करने में भी आसान हो। और यूएसए के जनरल जब कहते हैं कि ये बिल्कुल अलार्मिंग है तो ये गलत नहीं कह रहे। चाइना ने बहुत जल्दी इंडिया के आसपास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर दिया है। हालांकि यहाँ पे मैं कहूँगा कि अब इंडिया भी प्रॉपर्ली रिप्लाई कर रहा है। अगर पैंगोंग लेक पर रिसेंटली चाइना ने ब्रिजेस बिल्ड कर दिए तो इंडिया ने भी आज के समय सड़कें बना दी हैं जो बिल्कुल पैंगोंग लेक तक लेके जाती है इंडियन सोल्जर्स को, इंडियन आर्टिलरी को। और यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि यूएस के जनरल ने हमको कुछ खास ज्ञान नहीं दिया यहाँ पर कि चाइना जो कर रहा है ये अलार्मिंग है। हमारे पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत साहब ये बात कई बार कह चुके थे कि चाइना इज आवर बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट। अब ये स्टेटमेंट आज भी कई इंडियंस प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते कि चाइना जेन्युइनली कितना बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए। और ऑब्वियसली इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए अगर हमको यूएस की असिस्टेंस मिलती है तो हम लोग ऑब्वियसली इसको मना नहीं करेंगे। और अभी जो साल चल रहा है 2022, ये बहुत स्पेशल है इंडिया और यूएस दोनों के लिए, क्योंकि ये 15th ईयर है इंडिया यूएस युद्ध अभ्यास का। जी हाँ, आज से 15 साल पहले जो युद्ध अभ्यास है बिटवीन इंडिया एंड यूएस ये रेगुलरली स्टार्ट हुआ था। और तब से हम देख रहे हैं कि एक साल इंडिया में, अगले साल यूएस में लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं इंडिया और यूएस। पिछली बार ये युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुआ था? यूएसए की स्टेट अलास्का में। और इस बार देखो यूएस बहुत एक्साइटेड है इस बात को लेकर कि इंडिया और यूएस माउंटेन वॉरफेयर पर फोकस करेंगे 2022 के युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज के अंडर। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा माउंटेन वॉरफेयर में कितनी ऊपर जाएंगे इंडिया और यूएस सोल्जर्स जहाँ पे ये युद्ध अभ्यास होगा? तो यूएस के जो जनरल है यहाँ पर फ्लिन, इन्होंने ये कहा है कि इंडिया और यूएस 9000 से लेकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाएंगे, वहां पर युद्ध अभ्यास करेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली देखिए ये युद्ध अभ्यास या तो लद्दाख में होगा या फिर हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में हो, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है
कि हिमाचल प्रदेश के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर हो। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में या फिर और किसी स्टेट में ये करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसी रेंजेस भी नहीं मिलेगी जहाँ पर कंसिस्टेंटली आप 9 से लेकर 10,000 फीट की ऊंचाई पे रहोगे फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज। तो अभी ये अनाउंस करना बाकी है कि प्रिसाइसली ये युद्धाभ्यास कहाँ पे होगा। मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड हूँ इस बात को लेकर कि एक बार यूएस ये कह दे कि लद्दाख में होगी ये ड्रिल। दैट विल बी अ बिग मैसेज फॉर चाइना। देखते हैं अभी न्यूज़ आएगी इसको लेकर, मगर ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यूएस बहुत एक्साइटेड है युद्धाभ्यास को लेकर, और साथ ही साथ यूएस ने ये बात भी एडमिट करी है कि इंडिया से ये लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं व्हेन इट कम्स टू हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट। और मुझे ये बात यूएस की अच्छी लगती है कि ये लोग सीखने से कभी कतराते नहीं है। इनको कहीं से अगर कोई चीज़ मिलती है सीखने को तो ये सीख लेते हैं, वहाँ पर ईगो का इशू इनका आता नहीं है। अब इंडियन आर्मी की अगर हम वैसे बात करें तो माउंटेन वॉरफेयर में इट इज़ दी बेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये ना सिर्फ इंडियन एक्सपर्ट्स ने, चाइनीज़ मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने कई बार कहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट मोस्ट एक्सपीरियंस्ड माउंटेन आर्मी इन द वर्ल्ड। ये कहा है चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट ने। चाइना की एक बहुत ही फेमस मिलिट्री मैगजीन है मॉडर्न वेपनरी, वहां पर यह स्टेटमेंट दी गई थी। और ऐसा नहीं है कि ये सब रैंडमली हो गया, इसके पीछे रीजन भी है। इंडियन आर्मी अपने माउंटेन सोल्जर्स को लिटरली ट्रेन करती है जम्मू कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में। प्रॉपर तरीके से उनको एक्लेमेटाइज भी करवाया जाता है कंडीशंस में कि कैसे आप ऐसे एनवायरनमेंट में लड़ सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, आपके वेपन्स जाम हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हाई एल्टीट्यूड एरिया में जहाँ पे काफ़ी बार ठंड पड़ती है वहाँ पे वेपन जाम हो सकते हैं आपका अगर मान लो कोई ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे वो भी जाम हो सकता है। थिंग्स कैन गेट रॉन्ग वेरी सून, तो हर इवेंचुअलिटी के लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। और रिसेंटली हमने देखा है पिछले 20-30 सालों में आप अगर देखो तो जो कारगिल वॉर हुई थी वो माउंटेनियस वॉरफेयर थी, वहाँ पे इंडिया ने अच्छे से पाकिस्तान को हराया। फिर जो गलवान वैली क्लैश थी वहाँ पे भी आप अगर देखो, चाहे चाइना ऑफिशियली अपना जो भी नंबर बताए कि इनके 3 सोल्जर मरे थे, 4 मरे थे, डजेंट मैटर। दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स ने काफ़ी बार बुलाया कि चाइना के आराम से 35 से लेकर 40 सोल्जर्स एटलीस्ट इतने तो मरे ही थे गलवान वैली क्लैश में। तो ऐसा नहीं है कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में इंडियन आर्मी का बस नाम ही है, इंडियन आर्मी हैज़ एक्चुअली प्रूव्ड इटसेल्फ इन हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट। तो एक ऐसे टाइम में जब चाइना का टोटल 90% रोटेशन रेट है नियर द लद्दाख बॉर्डर, मतलब कि लगातार चाइना अपने सोल्जर्स रोटेट करता रहता है क्योंकि इनके सोल्जर्स हाई एल्टीट्यूड एरिया में एक्लेमेटाइज नहीं कर पा रहे। ऐसे समय इंडिया और अमेरिकन सोल्जर्स चाइनीज़ बॉर्डर के करीब जब युद्धाभ्यास करेंगे, मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। ग्लोबल टाइम्स रोएगा, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री रोएगी। ये लोग हो सकता है कि खुद भी अपने कुछ सोल्जर्स डिप्लॉय कर दें, कुछ छोटा मोटा युद्धाभ्यास ये लोग खुद भी करें। चाइना डेफिनेटली रिएक्ट करने वाला है आने वाले कुछ महीनों में, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो युद्धाभ्यास होगा इंडिया में, इसके बारे में और डिटेल्स आपको अक्टूबर के आसपास मिल जाएंगे। और यूएस के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है चाइना पे एडिशनल प्रेशर डालने का, एक ऐसे टाइम पर जब चाइना बार बार ये कह रहा है कि ये लोग ताइवान पे अटैक कर देंगे। ये परफेक्ट टाइम है चाइना के लिए ताइवान पे अटैक करने का। ऑब्वियसली यूएस के इस मूव के बाद चाइना का जो थिंक टैंक है यहाँ पर ये भी सोचेगा कि जब चाइना ताइवान में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा, बहुत ऑक्यूपाई हो जाएगा, तब यूएस इंडिया की बॉर्डर से कुछ बड़ा स्टेप ना उठा दे। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि व्हाट इज़ द न्यू एज लिमिट फॉर ऑफिसर्स एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन इंडिया। तो सही उत्तर इसका है 62 एज कर दी है। तो मैक्सिमम एज लिमिट अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की है 62 की, पहले ये हुआ करती थी 65 की। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे एग्जाम्स के, और यहाँ पे अनअकैडमी के कोर्सेज आप कर सकते हैं परचेज विद अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है बैंक एग्जाम के लिए, तो क्लिक करिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिंक पर, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं बैंक एग्जाम कोर्स फॉर अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो रेट आपको दिख रहा है 375 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और ये जो अभ्यास होगा ये पहाड़ों पे लड़ने के लिए जो प्रैक्टिस की जाएगी
ये बहुत बढ़िया, इंडिया के लिए तो बहुत फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल। एक तो जब साथ में अमेरिका हो तब थोड़ा सा चाइना के ऊपर भी प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बॉर्डर के नज़दीक जो है ना चाइना ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया ऑलरेडी, और इंडिया ने भी शुरू की हुई है। काफ़ी जो ज़्यादा जो रोड है वो भी बन चुके हैं। तो मतलब इस मामले में इंडिया पीछे नहीं है। एक दौर था ईंट का जवाब पत्थर तो नहीं इंडिया है। को मेजर थ्रेट तो चाइना से है। तो चाइना वाले बॉर्डर पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा जिस तरह चाइना ने बना दिया है, तो भी इसकी आर्मी या प्रॉपर ट्रीटमेंट पर वक्त नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे मैनेज वहाँ नहीं पहुँच हाँ, पाएगा। तो भाई इसीलिए उन्होंने भी बर वक्त अपनी सड़कें तो बना दी हैं ना। और बाकी बात करें इंडियन आर्मी की और चाइना की कंपैरिजन करें पावर के हिसाब से, तो चाइनीज की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती और इतने स्ट्रांग भी नहीं। वो फिल्मों में बस कुं 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 करते हैं बस वो ऐसे, लेकिन जो Physically फिजिकली कमजोर जो है। देखे जाए तो हरियाणा के बंदे जो है ना सबसे ज़्यादा आर्मी में, हरियाणा और पंजाब के काफ़ी ज़्यादा जो सिख भाई हैं जवान, गबरू वो नौजवान 6 7 फुटे बंदे होते हैं भाई। हाइट उनकी अच्छी, कम से कम 5-10 तो होती ही है ना आर्मी के बंदे की इतनी height। तो बहुत बड़ी हाइट है और तगड़े भी होते हैं। जी। हरियाणा के बंदे तो होते ही भाई पहलवान है। सही। तो पहाड़ी इलाका हो वहाँ पर वो सख्त जान भी होते हैं और चाइनीज इतनी देर नहीं टिक पाते, लेकिन ये सख्त जान होते हैं। 90% बोल रहते हैं ना, एक्सचेंज करते रहते हैं, तब्दीली तब्दीली करते तो रहते वो हैं। मैनेज नहीं कर पाते वहाँ के एनवायरनमेंट एक को। अब देख, एक बंदा ऑक्सीजन का स्ट्रांग मसला है, रहता है ऊपर। तगड़ा बंदा हो ना, ऐसी बात वो है। थोड़ी बहुत परेशानी झेल जाता है। सही बात है। एक कमजोर हो वो कैसे झेल पाएगा। थरक तो 4 उसकी मौसम बर्दाश्त झेल सकता है ना। और दूसरे नंबर ये बात है कि ये ज्यादातर आर्मी में ना तू देख ला गांव के ही बंदे होते हैं। हाँ हाँ। जो आर्मी में अक्सर गांव के बंदे होते हैं। हाँ, भी वो फ्रेश पेप्सी- खुराक खाते पेप्सी हैं, बर्गर वाला ताकतवर नहीं चीजें होता है। खाते हैं। हकीकत की बात है, हमारे गांव के कई बंदे आर्मी में गए हुए हैं। तो गांव के बंदे मैं कहता हूँ ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हाँ हाई रैंक पे हो तो ज्यादा जो पढ़े लिखे बंदे वो ऑफिसर शहर से बनते आते हैं हैं। वो शहर से आ सकते हैं। और सिपाही की बात करें तो वो थोड़े पढ़े लिखे भी, वो अगर आर्मी में जाए तो वो गाँव वाले ज्यादा हो सकते हैं। जी। तो अच्छा है भाई, इससे जो सिक्योरिटी भी मतलब चाइना अब धमकियां दे रहा है कि मैं ताइवान पर हमला कर दूंगा, और उस मामले में अमेरिका जो है वो भी अपने कदम यहाँ जमा ये रहा है। वो कहते हैं ना वो आस्ता तक घिराव डाल रहे हैं। हाँ। चाइना कदम के ऊपर। नहीं, यूसुफ भाई को पिछले 15 साल से अभ्यास कर रहे हैं। कुछ टीमें इधर अभ्यास करने आती हैं, कुछ अमेरिका में जाती है, लेकिन इस मरतबा चांस ये क्या हो गया? बॉस आपने क्या कर दिया। तो बात करें अगर ये दूसरी आर्मी की, तो जो चाइनीज आर्मी है ना, तो उन्होंने बॉर्डर के नज़दीक ना काफ़ी ज़्यादा गांव भी बनाए हैं। और जो बोल रहे थे कि बुलेट ट्रेन भी साथ में, बुलेट ट्रेन की कितनी ज़्यादा स्पीड होती है, वो भी अगर बॉर्डर के साथ से गुजरे, साफ ज़ाहिर है वहाँ पर आबादी भी हो, और जब बॉर्डर के नज़दीक आबादी हो तो पता ही नहीं चलता भाई उनकी जो आर्मी के बंदे या नॉर्मल लोग नॉर्मल हैं। लोग हैं। खतरा तो आर्मी से ही लगता है ना। हाँ, तो भाई ये उनके नॉर्मल बंदे, आर्मी के बंदे नॉर्मल लोगों की वर्दी में फिर रहे हो तो वो मतलब जल्दी पता लग जाता भी कोई भी खबर हो तो। तो ये है कि वो इस बात में आगे पहले पाकिस्तान में भी वो बनाना चाहते थे वो गांव आसपास के ना, अच्छा, बॉर्डर के नजदीक इंडियन बॉर्डर पर है। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके नजदीक बनाना चाहते थे चाइनीज मिलके। हाँ, सही। तो पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा था। और भाई अच्छा है, इससे चाइना के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। एक तो अमेरिकन को कुछ सीखने को मिलेगा और इंडियन को भी कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। तो ये दोनों कंट्री के लिए बहुत बढ़िया है। और ताइवान भी जो है थोड़ा सा महफूज हो जाए, महफूज होता है। और अगर मैं वीडियो के अंदर देख रहा था जो 3 जगह बताई जा रही थी ना जहाँ पर अभ्यास होगा, वो पहले सो मेरे ज़हन में यही था जो लद्दाख के अंदर हाँ, वहाँ पर बेस्ट रहेगा, वहाँ पर फैक्ट्री चाइना को भी मिलेगा ना। 9,000 10,000 फीट की। हाँ, इसलिए तो वो चाइना वाले न्यूज़ बोल रहे थे कि इंडिया वाले जो है ना ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं हाई एल्टीट्यूड पर ना। असल में शुरू में जंगे लड़ने में भी तो देखे ना इंडियन आर्मी की कितनी जंगे लड़ चुकी है। और पाकिस्तान के साथ जो जंगें हुई हैं वो भी तो पहाड़ी इलाकों में हुई हैं। कौन सी कारगिल वाली हाँ, बात का जिक्र कर रहे थे। हाँ, तो कारगिल वाली बात जो है वो भी पहाड़ी इलाके में। कश्मीर वाले जो जंगें होती रही हैं वो पहाड़ों में ही हुई हैं, कौन सी मैदानों में हुई हैं।
तो बहुत बढ़िया है भाई, और अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इस अभ्यास से सिर्फ सीखने को कुछ मिलेगा या फिर और भी इंडिया चाइना को घिराव करने के लिए कुछ प्लानिंग की जा रही अच्छा है। तारक भाई, मैं पिछले दिनों को न्यूज़ देख रहा था को जो है कि अफगानिस्तान, उन्होंने मतलब कि डिमांड शो की भी, हम भी चाहते हैं कि हम अपने फौजी जो इंडिया के अंदर भेजें अभ्यास करने के लिए। पहले मतलब पाकिस्तान उनसे से भी ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं उनसे तो ताल्लुकात अच्छे ही हैं। पहले पाकिस्तान से लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग बोला चाइना इंडिया ने बोल के ठीक है आप करो हमारे यहाँ ये आकर अच्छा, दोनों से ट्रेनिंग हो अच्छी बात है। तो ये बढ़िया है उसके लिए। क्योंकि वो भी ताकतवर रहेगा पठान लोग। और बाकी भाई बिपिन रावत की मुझे वो उनकी जो जो उन्होंने बात कही थी ना, वो मुझे भी याद है कि उन्होंने बोला कि हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है, हमें चाइना से थ्रेट है। तो मेन जो है ना टारगेट चाइना को रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने रोलों में इतना डूबा हुआ है कि ये कुछ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। अब जो है ना आपका मेन टारगेट जो है ना वो चाइना ही होना चाहिए। सही बात है। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया थी वीडियो, अपनी राय जरूर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।